स्वागत है आप सभी का जोहार गुरुकुल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज एक वैकेंसी पर बात करेंगे जो डीसी ऑफिस रांची के द्वारा यह वैकेंसी नोटिफिकेशन निकाला गया है। बात करते हैं कौन कौन से पोस्ट पर निकाला गया है और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पूरी भर्ती प्रक्रिया पर आज हम लोग बात करेंगे, कौन कौन से लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन है, ये रांची डीसी ऑफिस के द्वारा या निकाला गया है। आप देख सकते हैं ये 2 पोस्ट के लिए निकाला गया है। चलिए इसको डिटेल में बात करते हैं और समझते हैं इसका सारा भर्ती प्रक्रिया का क्या प्रोसेस है। चयन की प्रक्रिया को अगर हम देखें तो इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, ना ही कोई इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और मेरिट के आधार पर चयन होगा। यानी आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपने जो पढ़ाई किया है उसमें रिजल्ट में आपको कितने अंक आए हैं और आपके अनुभवों के आधार पर इसमें सिलेक्शन होगा। आगे अगर हम बात करें भर्ती किस विभाग में ली जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं विभाग जो है वो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। और जब आप चयनित होंगे तो आपका कार्य किस क्षेत्र में होगा, तो जिला बाल संरक्षण इकाई रांची झारखंड के अंतर्गत आपको कार्य करना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने पद पर वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे 2 पोस्ट पर यह नोटिफिकेशन निकाला गया है। पहला जो पोस्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर, पहला पद जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पद पर वैकेंसी है। दूसरा आंकड़ा विश्लेषक यानी डाटा एनालिस्ट के तौर पर यहाँ पे 2 पोस्ट पर कार्य किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो पहला पोस्ट आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर। प्रोटेक्शन ऑफिसर के पोस्ट में कौन कौन से लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अगर आप सामाजिक कार्य में या फिर समाज शास्त्र में या बाल विकास में या मानवाधिकार या लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, कानून, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन, इन सभी विषयों पर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, है ना, यानी स्नातक किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको 2 वर्ष का इन क्षेत्र पर अनुभव होना चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र पर, परियोजना तैयार करना, परियोजना लागू करना, निगरानी, पर्यवेक्षण, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव अगर आपको है, इस क्षेत्र पर काम किए हैं तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ये याद रखिएगा ग्रेजुएशन के साथ आपको 2 साल का अनुभव इसमें चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन के अलावा या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं कौन कौन से विषय पर, इन्हीं विषयों पर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो भी आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं, पीजी किए हुए हैं इन विषयों पर, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा गया है, किसी प्रकार का कोई अनुभव आपको 2 वर्ष का नहीं देना गया। अनुभव किसमें मांगा गया है, जब आप इन क्षेत्रों पर, इन विषयों पर ग्रेजुएशन किए हुए तो तब आपको इन क्षेत्र पर 2 वर्ष का अनुभव देना है। लेकिन अगर आप इन विषयों पर पीजी किए हुए हैं तो आपको अनुभव किसी प्रकार का देने की आवश्यकता नहीं है। वेतन 27,804। याद रखिएगा ये जो वैकेंसी है वो कुल मिलाकर कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा पर ये वैकेंसी निकली है। आयु सीमा मिनिमम एज 30 वर्ष है और मैक्सिमम एज जो है 45 वर्ष है। आयु की गणना 1/8/2025 के अनुसार किया जाएगा और यह वैकेंसी जो है यह संविदा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह वैकेंसी निकाली गई है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि सिर्फ मेरिट के आधार पर है, यानी कोई भी इंटरव्यू, कोई भी आपका लिखित परीक्षा नहीं है। सिर्फ आपके ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के अंक के आधार पर, साथ में आपके अनुभवों के आधार पर और आपके कंप्यूटर ज्ञान के आधार पर इसमें चयनित आप हो पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो एक पोस्ट हो गया। अगला पोस्ट की अगर हम बात करें तो अगला जो पोस्ट है इसमें वो आंकड़ा विश्लेषक का पोस्ट है। आंकड़ा विश्लेषक में क्या आपकी शैक्षणिक योग्यताएं होनी चाहिए? अगर आप बीसीए किए हुए हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन,
यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन पर अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए तो इस पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कौन सा? आंकड़ा विश्लेषक। ये भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यह भी पोस्ट है। या फिर बीसीए नहीं किए हुए हैं तो इसके अलावा आप सांख्यिकी या फिर गणित या फिर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और इसके साथ साथ आपको संबंधित कार्य जो आपका है यानी डाटा एनालिस्ट के से संबंधित अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है और कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। बीसीए किए हुए हो या फिर इन 3 विषयों पर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, साथ में 2 वर्ष का इन क्षेत्र पर आपका अनुभव है कंप्यूटर के क्षेत्र पर, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वेतन जो है वो 18,536 है। आयु सीमा 30 से 45 वर्ष है। सेम संविदा पर नौकरी है। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम इस पे अगले बिंदु पर बात करें तो थोड़े से देखते हैं दोनों पदों के लिए क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने लायक और समझने वाली बात है। पहला पॉइंट यह है कि नौकरी अस्थायी नहीं है, नौकरी संविदा पर है। पहले 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाएगा और आपके कार्य अच्छे होते हैं तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी जाएगी। लिखित परीक्षा नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, है ना। अंतिम चयन जो होगा आपका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। आपको आवेदन ऑफलाइन करना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, उसको भर के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको यहाँ पे भेजना होगा डीसी ऑफिस के कार्यालय में। आगे हम लोग देखते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको भेजना होगा। अंतिम तिथि जो है वो 22 अगस्त 2026 22 अगस्त 2026 ये लास्ट डेट है। इससे पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म को भरकर डीसी ऑफिस के कार्यालय में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर नॉर्मल आप रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दे सकते हैं या फिर भेज सकते हैं। चलिए इस पे और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, है ना, भरकर आपको कौन से पता पर भेजना है तो आप याद रखिए कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, है ना, डीसी ऑफिस का जो भवन है ब्लॉक बी, कमरा संख्या 111, पिन कोड, ये जो आपका एड्रेस देख रहे हैं इसी एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भेजना है। साथ साथ आप जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर के भेजेंगे तो आपके उसके साथ में जो जरूरी दस्तावेज है जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपने मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो किया है उसके जो रिजल्ट है, इसके साथ जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। याद रखिएगा अगर आप झारखंड के मूल निवासी है, झारखंड के ही निवासी है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कार्य क्षेत्र में कोई अनुभव है तो उसके संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। ये सारे जो दस्तावेज है उस पे स्व प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी पड़ेगी अपना साइन के साथ और इस पता पर आप इसको भर के दे सकते हैं। अंतिम तिथि आप जान रहे हैं, इसका जो अंतिम तिथि वो 22 अगस्त लास्ट डेट है ना। तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं 7004396672। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।